अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी। और मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके, अब शामिल करेंगे तफसीलात और आपको बताएंगे पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेशुमार मौके मौजूद हैं। इराकी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। बगदाद में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इराकी हम मनसब फवाद हुसैन के साथ मुलाकात की। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान इराक के साथ दो तरफा ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। दोनों ब्रादर इस्लामी ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन के वसी मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आपस में ही लड़ पड़े। PTI के रुकने पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने अपने ट्वीट में लिखा, नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा मेरी मुद्दत में लाहौर पुलिस ने दर्ज किया। मजीद कहा, कुछ नादान दोस्त अभी भी सोशल मीडिया पर गुमराह कुन बातें फैला रहे हैं। मुसलमान पर कुफर की तोहमत लगाना ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक जुर्म है। अफसोस ये जुर्म नज़ीर चौहान से सरजर्द हुआ। मजहब कार्ड इस्तेमाल करने वालों की आवाम में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और आपको बताएं कि जहांगीर तरीन ग्रुप के MPA नज़ीर चौहान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि इमरान खान के दाएं बाएं बैठे लोग सियासी नहीं हैं। शहजाद अकबर कल FIA के दफ्तर तशरीफ लाए थे। पंजाब हुकूमत के कहने पर पुलिस पर दबाव डालकर मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। MPA नज़ीर चौहान ने शहजाद अकबर से फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी कर दिया है। मुकदमे के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने असम्बली नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी देने का ऐलान। धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नज़ीर चौहान दाता दरबार में मौजूद है। कहा, दाता दरबार में बैठा हूं, पुलिस अगर चाहे तो गिरफ्तार कर ले। इसी हवाले से ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे वहीद गुज्जर इस वक्त दाता दरबार के बाहर मौजूद हैं। वहीद, आपसे बात करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे क्या सूरत हाल, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली नज़ीर चौहान ने गिरफ्तारी देने का ऐलान कर दिया है। धुएंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नज़ीर चौहान दाता दरबार में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि दरबार में बैठा हूं, पुलिस अगर चाहे तो यहां से आकर गिरफ्तार कर ले। अहम खबर है, अपने तमाम नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप के MPA नज़ीर चौहान इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। दाता दरबार के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी देने का ऐलान के बाद इस वक्त दाता दरबार में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मैं दाता दरबार में बैठा हुआ हूं, अगर पुलिस चाहे तो आकर गिरफ्तार कर ले। अपने तमाम नाजरीन को बताते चलें कि शहजाद अकबर की जो कि उनकी मुद्दत में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं वहीद गुज्जर से। वहीद गुज्जर, बताइएगा, आप दाता दरबार के बाहर मौजूद हैं, क्या मनाजिर हैं, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखें, वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर की जानिब से थाना रेस कोर्स में MPA नज़ीर चौहान के खिलाफ जो है FIR कटवाई गई थी। और जिसके बाद जो है नज़ीर चौहान का ये कहना था कि जब इनको पता चला कि इनके खिलाफ जो है FIR हो गई है, तो इन्होंने फैसला किया था कि 2 बजे के जो है दाता दरबार के बाहर जो है ये पुलिस को खुद गिरफ्तारी देंगे। तो हमने देखा कि 2:15 बजे यहाँ पर यह जब पहुँचे तो पुलिस के एहलकार तो ना पहुँचे, अलबत्ता इन्होंने मीडिया से बात की तो इनका कहना था कि नज़ीर चौहान का कि मेरा शहजाद अकबर के साथ कोई ज़ाती मसला नहीं है। सिर्फ उनको एक सवाल किया था अहमदी के वाले से, तो वो जवाब तो ना दे सके, मगर इनके खिलाफ जो है थाना पुलिस जो रेस कोर्स थाना जो है वहाँ पर इनके खिलाफ जो है FIR कटवा दी। मगर नज़ीर चौहान ने काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए, काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपने जो मंतखब नुमाइंदे उनके खिलाफ जो बोलते रहे। उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये बताएंगे कि आपके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए ना तो वो सियासी हैं और ना ही वो मुखलिस हैं। और साथ ही उनका ये कहना था कि जब एक सवाल किया गया कि आपके साथ जो है जंगीर तरीन हम ख्याल लोग ग्रुप के लोग नहीं आए, तो उनका ये कहना था कि आज उनको नहीं पता था, वो शहर से वैसे भी बाहर है, मैं उनको नहीं बता कर आया कि मैं आज दाता दरबार के बाद जो है वो एक गिरफ्तारी के लिए पहुंचा हूं। मगर बता चलूँ कि यहाँ पर मीडिया टॉक भी काफ़ी देर तक वो यहाँ पर मौजूद रहे, जिसके बाद उनका ये कहना था कि आज शाम तक या सुबह तक इनको अगर इसको थाना पुलिस जो गिरफ्तार नहीं करती तो ये खुद जाकर जो है गिरफ्तारी देंगे। और साथ ही इनका ये भी कहना था कि मैं दरख्वास्त करूँगा कि जो मेरे पर मुकदमा बनाया गया है उस पर जो है उसके मुताबिक ही कार्रवाई की जाए। अब जो है नज़ीर चौहान दाता दरबार के अंदर मौजूद हैं और कह रहे हैं कि मैं इस वक्त जो है शाम तक जो है थाना रेस कोर्स पुलिस का इंतज़ार करूँगा, और अभी तक जो है पुलिस इनको गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर नहीं पहुँची। जी
पुलिस अभी तक गिरफ्तार करने के लिए नहीं पहुंची है। दूसरी जानिब थाना रेस कोर्स पुलिस ने ताहाल नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी के लिए कोई इकदाम किए हैं या नहीं, इसकी तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वकार शौकत भी हमारे नुमाइंदे। वकार, आप बताइएगा कि पुलिस अभी तक गिरफ्तारी के लिए पहुंची नहीं है, क्या तफसीलात हैं आपके पास, क्या वजूहात हैं? जी बिल्कुल, शहजाद अकबर की दरख्वास्त पर जो है वो तरीन ग्रुप के MPA नज़ीर चौहान के खिलाफ आज जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब ने PTI रहनुमा के खिलाफ मुकदमे के लिए दरख्वास्त दी थी। थाना रेस कोर्स ने जो है वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब जो है वो शहजाद अकबर की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। और दरख्वास्त में ये भी मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नज़ीर चौहान ने PTV प्रोग्राम में जो है वो मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाए, कानून की पासदारी का पाबंद हूँ। नज़ीर चौहान ने ये भी कहा कि मेरे खिलाफ मुकदमा हुआ तो गिरफ्तारी दूंगा। इसी हवाले से पुलिस की जानिब से मुकदमा तो दर्ज कर दिया गया है। जिस तरह से नज़ीर चौहान ने जो है वो गुफ्तगू भी की और दाता दरबार के बाहर भी मौजूद हैं। ताहम जिस तरह से हमारे नुमाइंदे जो है वहीद गुज्जर मौका पर मौजूद हैं, जिस तरह से कोई भी गिरफ्तारी या पुलिस मौका पर नहीं पहुंची, तो ये जो है वो वज़ीर आज़म के जो है वो मुशीर जो है वो शहजाद अकबर की जो है दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की जानिब से अभी तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। शुक्रिया वकार शौकत, आपने हमें अपडेट किया पुलिस के हवाले से। और वहीद गुज्जर, आप मौके पर मौजूद हैं, दाता दरबार के बाहर मौजूद हैं, वहीं पर रहिएगा। आपसे वक्तन फ़वक्तन मज़ीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। आप दोनों का फिल वक्त शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में मजहबी कार्ड को ज़ाती इंतकाम के लिए इस्तेमाल करने की मजम्मत की है। ये भी कहा है कि लाहौर पुलिस को नज़ीर चौहान MPA के खिलाफ तीसरी दर्जा बंदी के हरबे इस्तेमाल करने पर सख्त कार्रवाई करना होगी। फवाद चौधरी ने लिखा, मुशीर दाखिला शहजाद अकबर अपना काम कर रहे हैं। रियासत अगर अपने बंदों को हिफाजत नहीं दे सकती तो फिर वो काम भी नहीं कर सकती। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी हुक्मरान जमात के अरकान अपनी ही हुकूमत से नाउमीद हैं। वजीर दिफा परवेज खटक के भाई साबिक सूबाई वजीर आपाशी लियाकत खटक फट पड़े हैं। बोले, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उनके साथ 1.5 साल से मुसलसल नाइंसाफी हो रही है। हमारी अपनी ही हुकूमत हमें इंसाफ फराहम नहीं कर रही। जल्द वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करूँगा। इमरान खान से मैं गुजारिश करूँगा कि मेरे साथ गुज़श्ता साल 1.5 साल से जो ज़्यादती हो रही है वो मुसलसल हो रही है। मेरे हल्के का फंड अनइलेक्टेड लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इमरान खान से इस सिलसिले में टाइम लूँगा और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मैं MPA हूँ तो मेरे हल्के में अनइलेक्टेड लोग कैसे फ़ंड इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इमरान खान के साथ हूँ, जब मैं उसके साथ हूँ तो मैं कोई ग्रुप नहीं बना रहा। पहले उनसे मैं मिलूँगा, पहले मैं उनसे बात करूँगा कि वो इस बात का अज़ाला करें कि ये जो ज़्यादती हो रही है। और गुज़िश्ता रोज़ GTV ने KPK में की तादाद के हवाले से भी मामले की खबर ब्रेक की थी। KPK काबीना से मुताल्लिक ही आपको अभी भी अपडेट कर रहे हैं, जहां पर एक इजाफी वजीर को निकालने के लिए 5 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं। शॉर्टलिस्ट होने वालों में वजीर ज़राअत मोहिबुल्ला, वजीर समाजी बहबूद हशाम इनामुल्लाह भी शामिल हैं। इसी हवाले से तफसीलन बात कर लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ पेशावर मौजूद हैं इमरान यूसुफजई। इमरान, आपसे जानना चाहेंगे, गुज़िश्ता रोज़ खबर हमने ये ब्रेक की थी और आप इसे तफसीलात ली थी, अब क्या तफसीलात हैं? 5 नाम शॉर्टलिस्ट हुए हैं। जी देखिए, गुज़श्ता रोज जो ये मामला सामने आया था ये आईनी मामला था और MPA करीम कुंडी की जानिब से अहमद कुंडी की जानिब से ये मामला सामने लेके आया गया था। उनका ये कहना था कि जो खैबर पख्तूनख्वा काबीना है उनकी तादाद 15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एक इजाफी जो वजीर हैं उनको निकालने के लिए 5 नाम जो है वो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जिनमें से ज़राअत के जो वजीर हैं मोहबिल्ला खान, इसी तरह से शाम इनामुल्लाह, डॉक्टर अमजद जो हाउसिंग के वजीर हैं, और इश्तियाक मोहम्मद जो कि जंगलात के वजीर हैं। इनके अलावा 5वां नाम जो है वो फैसल अमीन गंडापुर का है, जिनके पास कोई पोर्टफोलियो तो नहीं है लेकिन उसके बावजूद वो वजीर हैं। इन 5 नामों में से किसका नाम फाइनल किया जाएगा, किसको वजारत से हटाया जाएगा, इसका फैसला अगले चंद घंटों में 24 से 48 घंटों में कर दिया जाएगा। और स्पीकर सूबाई असेंबली मुश्ताक अली ने इस हवाले से कानूनी मशावरत के लिए एडवोकेट जनरल को भी तलब कर दिया। 5 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं, लेकिन कुर्रा फाल किसके नाम का होगा इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। ब्यूरो चीफ इमरान यूसुफजई अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए PDM के बड़ों से ने आपस में सर जोड़ लिए हैं। PDM का सरबराही इजलास
मौलाना फजल रहमान की सदारत में जारी है। इजलास में शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, महमूद अचकजई और दीगर रहनुमा शामिल हैं। BNP के सरदार अख्तर मेंगर वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत करेंगे। इससे कबल शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर नून लीग का मुशावरती इजलास भी हुआ। शहबाज शरीफ की सरबराही में होने वाले इजलास में मुस्लिम लीग नून ने PDM इजलास से मुतालिक अपना मौक़िफ़ तय किया था। इसी हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतज़ार हैदरी से। जी इंतज़ार, अपडेट कीजिएगा, क्या अहम फैसले मुतवक्के हैं? आज अहम तरीन इजलास भी हो रहा है और एक बार फिर से PDM फाल होती हुई नजर आ रही है। जी देखें, इस वक्त हम मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में, जहां पर PDM का सरबराही इजलास हो रहा है और PDM के तमाम सरबराहान ने यहाँ पर सर जोड़ लिए हैं और गौर कर रहे हैं कि हुकूमत को आने वाले बजट में किस तरह से टफ टाइम दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो दूसरा अहम मामला है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को दोबारा से अपोजिशन के इत्तेहाद में शामिल करने का। लेकिन जो मेंबरान हैं ज़्यादातर उनका ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐन वक्त पर अपोजिशन इत्तेहाद को धचका लगाया है, इसलिए जब तक उनकी तरफ से वजाहत नहीं आती, उनकी तरफ से माफ़ी नहीं मांगी जाती, उस वक्त तक उन्हें PDM का हिस्सा न बनाया जाए। मियां शहबाज शरीफ की तरफ से एक मरतबा फिर अपने इस मौक़िफ़ का आदा किया गया है कि अगर अपोजिशन मुत्तफ़िक होगी तो अब हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सकता है। लेकिन अक्सर जमातें जो हैं वो ये कहती हैं कि जब तक पीपल्स पार्टी की तरफ से वजाहत नहीं आती उस वक्त तक पीपल्स पार्टी और ANP को शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका रवैया इंतहाई नालां रहा है और जिस तरह से उन्होंने बयानात का सिलसिला शुरू किया PDM की क़यादत के ख़िलाफ़, वो इंतहाई काबिल अफसोस था। इसलिए पीपल्स पार्टी को पहले वजाहत देना होगी, उसके बाद फिर उन्हें इस इत्तेहाद में शामिल किया जाए। तीसरी जो अहम बात है जो आज डिस्कस होनी है यहाँ पर, वो है अफ़गानिस्तान का मसला कि अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से और ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान की अपोजिशन क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी, किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को इंतजार है दी। लेकिन आप बात कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी पे यहाँ पर देखा जाए तो ज्यादा स्टेक उनका बनता है। इस वक्त PDM को ज्यादा बज़ाहिर जरूरत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। जी देखें, पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है, यही बात मियां शहबाज शरीफ कर चुके हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से दीगर जितनी जमातें हैं, जिनमें ख़ुद मुस्लिम लीग नून का एक धड़ा जिसकी क़यादत मरीम नवाज़ करती हैं, वो ये बारहा कह चुकी हैं, शायद खाकान अब्बासी यहाँ तक कह चुके हैं कि अगर पीपल्स पार्टी को गैर मशरूत तौर पर शामिल किया गया तो फिर वो सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे। इसके अलावा उन्होंने मौलाना फजल रहमान को भी वाज़े किया कि अगर मैं इस्तीफ़ा देता हूँ तो उसके बाद फिर PDM जो फैसला करना चाहे करे। इसके बाद मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ को कहा था कि अगर आपकी अपनी पार्टी में एक मौक़िफ़ नहीं है तो दीगर जमातों के साथ, अगर आपकी अपनी पार्टी में एक मौक़िफ़ नहीं है तो दीगर मौक़िफ़ किस तरह से एक हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया, चीफ रिपोर्टर इंतज़ार हैदरी अपडेट कर रहे थे। और मुस्लिम लीग नून में शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के मुतज़ाद बयानिया का मामला। ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को कहा है कि मुझे नवाज शरीफ के बयानिए से हटाना मुमकिन नहीं। सीनियर रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के मुतज़ाद बयानिए पर नवाज शरीफ से वाज़ेह मौक़िफ़ देने की दरख्वास्त की है। ज़राए का मज़ीद भी ये कहना है कि दो मुख्तलिफ बयानिए के बायस पार्टी के अंदर मज़ाहमती ग्रुप और मफाहिमती ग्रुप्स ने अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिए हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शुएब अहमद से। शुएब, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं इसकी अंदरूनी कहानी के मुताबिक। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून में दो बयानी अब जेरे गर्दिश हैं, जिसमें शहबाज शरीफ ग्रुप पंजाब में मुतहरिक है, जबकि मरीम नवाज जो सीनियर रहनुमाओं से इस हवाले से मुलाकात जारी है। ज़राए के मुताबिक जो पंजाब में अक्सरीती MP ने जो है शहबाज शरीफ के मकामती बयानिए की हमायत किया और ज़राए नून लीग के मुताबिक जो लीगी MP हैं उनकी जानब से ये मौक़िफ़ कहा गया है कि जो शहबाज शरीफ पार्टी के सदर है और जो कहेंगे हम इनके साथ खड़े हैं। इसके साथ साथ जो पार्टी के कुछ सीनियर अरकान असम्बलियाँ वो नवाज शरीफ और मरीम नवाज के बयानिए के हामी है। और ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज ने कुछ जो सीनियर रहनुमा उनसे ये भी कहा कि जो नवाज शरीफ का बयानिया है मैं उसके पर खुल के उसकी हमायत करेंगी। और पार्टी के जो सीनियर रहनुमाओं का उनको ये भी कहना था कि मुझे नवाज शरीफ के बयानिए से हटाना मुमकिन नहीं। जबकि लीगी अहमद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर डिटेल्स के लिए। सिंध पानी का मसला अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हम किसी और के सूबे का हक नहीं
बल्कि अपने हिस्से का पानी मांग रहे हैं। वजीर आपाशी सिंध सुहेल अनवर सियाल कहते हैं कि पानी का मसला PTI के नाअहल हुकूमत कभी भी तस्लीम नहीं करेगी। PTI के वजीर आपाशी पानी के मसले पर झूठ बोल रहे हैं। और अभी आपको बताएं कि अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सियासी शूरा के मरकजी रहनुमा मुफ्ती खालिद का कत्ल। अफगानिस्तान के सूबा कुन्नर में TTP के शूरा मेंबर मुफ्ती खालिद की गोलियों से छलनी लाश मिली है। मकामी पुलिस ने बताया कि मकतूल को नामालूम अफराद ने सफर के दौरान निशाना बनाया। इसी हवाले से बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन साहब, आपसे जानना चाहेंगे रहनुमा मुफ्ती खालिद के कत्ल से मुतालिक क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अफगानिस्तान के सूबा कन्नड़ में TTP शूरा के मेंबर मुफ्ती खालिद की गोलियों से छलनी लाश मिली है, जिसकी आला पाकिस्तानी हुक्काम ने तस्दीक की है। और अफगानिस्तान की मकामी पुलिस ने बताया है कि इन्हें नामालूम अफराद ने सफर के दौरान हलाक किया था। मुफ्ती खालिद का असल में ताल्लुक बुनीर KP के सवाज से था और वो TTP मुल्ला फजलुल्लाह का करीबी साथी था। वो 2008 में इंतखाबी रैली पर खुदकश हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें 36 अफराद जहाँ भाग हुए थे और 17 जख्मी हुए थे। वो APS बादशाह खान यूनिवर्सिटी और PS बेस बुधवीर पेशावर पर दहशतगर्दी के मुतअद्दिद हमलों में मुलव्वस रहा है। इसकी किलिंग जो है वो इंतहाई यहाँ पेशरफ्त समझी जा रही है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। जी बहुत शुक्रिया मतीन हैदर साहब तफसीलात फराहम करने के लिए। और अब आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना के खतरनाक वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मजीद 73 अफराद इंतकाल कर गए हैं। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 20,680 हो गई है। 24 घंटों में कोरोना के 55,442 टेस्ट किए गए, जिसमें 2,455 नए मरीज सामने आए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.42% रही। और कराची में भी 23 साल तक के अफराद के लिए वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। कोरोना वायरस से खुद को बचाने के लिए लोगों की बड़ी तादाद वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख कर रही है। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस किसी का नहीं, सबको मुतासिर कर सकता है। बचने का यही हल है। SOPs का भरपूर ख्याल रखा जाए और वैक्सीनेशन करवाई जाए। कराची के एक्सपो सेंटर में वॉक इन वैक्सीनेशन सेंटर 24 घंटे बिला किसी तात्तुल के चल रहा है, जहां बुजुर्गों के साथ साथ जवान यानी 30 बरस की उम्र के अफराद वैक्सीनेशन सेंटर में आ रहे हैं। वैक्सीनेशन लगवाने के बाद नौजवानों का भी भाम खत्म हो गया। मैंने वैक्सीनेशन करवा दिया और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, ये काफ़ी इन्होंने एक ऑर्गेनाइज तरीके से बिल्कुल एक वेल मेंटेन्ड एनवायरनमेंट में इन्होंने वैक्सीनेशन करवाया और मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। एक्सपो सेंटर में 96 वैक्सीनेशन बूथ बनाए गए हैं। 15 डॉक्टर्स, 500 के करीब अमला, स्काउट्स मेंबर समेत पुलिस अहलकार अवामी खिदमत के लिए हम वक्त मौजूद रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस कोरोना के निशाने पर आ गई है। हंगू पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 25 एहलकारों की रिपोर्ट मस्बत आ गई है। मुनासिब रिहाइश ना होने, तंग बैरकों के बायस हंगू ट्रेनिंग सेंटर में कोरोना फैलना शुरू हो गया है। कोरोना की जद में आने वालों में 6 ASI भी शामिल हैं। मुतासर अफसरान और एहलकारों का ताल्लुक बुनेर, देर और डेरा इस्माइल खान और उसके अलावा करक से भी बताया जाता है। आज़ाद कश्मीर में गुज़िश्ता रात गाड़ी खाई में गिरने के हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई है। गुजरात में दरियाए चनाब में डूबकर 2 नौजवान जान से गए। पारा चनार में फरीकैन के दरमियान गोलियां चल गईं। फायरिंग से 2 अफराद हलाक हो गए। सादकाबाद में नहर में डूबकर 6 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। और यहाँ आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में लादी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन पर सवालिया निशान लग गया है। लादी गैंग अपने तबाहशुदा ठिकानों पर लौट आया है। लादी गैंग ने शीशा पीते हुए और फायरिंग की वीडियो भी जारी कर दी है। गुज़िश्ता रोज़ ऑपरेशन में लादी गैंग के कई ठिकाने तबाह करके फोर्सेस वापस आ गई थी। लादी गैंग की जानिब से वीडियो जारी करना वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के नोटिस और ऑपरेशन पर सवालिया निशान बन गया है। और मुल्क की मईशत में बेहतरी के आसार। एक्साइज डिपार्टमेंट इस्लामाबाद के रेवेन्यू में कई गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया। डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन इस्लामाबाद बिलाल आजम ने GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि टारगेट से ज़्यादा रेवेन्यू आना शहरियों को डोर स्टेप पर सहूलियात देने से मुमकिन हुआ। एक्साइज डिपार्टमेंट अब तक 3 बिलियन की रिकवरीज कर चुका है। कोरोना सूरत हाल के बावजूद एक्साइज 10 मिलियन से ज़ायद का रेवेन्यू इकट्ठा कर चुका है।
بھی ہمارے ریونیو کے ٹارگٹس تھے تو اس سے ہم اللہ کا شکر ہے کافی اوپر جا رہے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ممکن ہوا ہے کہ ہم نے اپنی شہریوں کو ان کے ڈور سٹیپ پہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے، جو کہ ہمارے پرائم منسٹر کا ویژن تھا۔ اگر رائٹ نو ہم بات کریں تو ہم مور دین 10 بلین ایون ان دنوں میں، جو کہ کووڈ والی سچویشن ہے اور ڈپارٹمنٹس کافی پیچھے جا رہے ہیں اپنے ٹارگٹ سے، تو اللہ کا شکر ہے یہ ہماری ایک سکسیس ہے، اور یہ اس وجہ سے ممکن ہوا ہے کہ ہم نے اپنی شہریوں کو ان کے ڈور سٹیپ پہ فیسیلیٹیٹ کیا۔ اور اب بات کرتے ہیں کراچی میں مرغی کی گوشت کی قیمتوں کے حوالے سے، جہاں رمضان اور عید گزرنے کے باوجود کمشنر کراچی کی جاری کی گئی ریٹ لسٹ پر عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ کراچی میں مرغی کا گوشت 400 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ تفصیلات جانیں گے احسن چانڈیو سے۔ جی بالکل، دیکھیں جو حکومتی ریٹ ہیں، سرکاری ریٹ ہیں، اس کے مطابق جو مرغی ہے، ثابت مرغی، وہ کلو کے حساب سے 180 روپے ہے، اور اس کا جو مرغی کا گوشت ہے وہ 230 روپے کلو ہے۔ لیکن جو ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے مختلف مارکیٹوں میں، اور یہاں پہ بھی ہم موجود ہیں، تو یہاں پہ 400 روپے کلو مرغی کا گوشت جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے، جو کہ سرکاری ریٹ سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ جو رمضان میں ہم نے دیکھا تو رمضان میں بڑھ کے یہ 500 550 تک بھی پہنچ گیا تھا، لیکن رمضان کے مقابلے ابھی پھر ریٹ کم ہوئے 400۔ لیکن سرکاری ریٹ کے اگر ہم کمپیریزن کریں سرکاری ریٹ سے تو ابھی بھی بہت زیادہ ہے، تقریباً 170 روپے کا جو ہے وہ فرق ہے۔ جو ہماری دکانداروں سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو گوشت جو ہے، یہ مرغی ہے، وہ پیچھے سے جہاں سے مال آتا ہے وہیں سے مہنگی پڑتی ہے، تو اس لیے یہ بیچتے۔ جو ہماری شہریوں سے بات ہوئی ہے، شہریوں کا کہنا ہے کہ ہفتے میں ایک بار جب ان کا گوشت کھانے کا، بکرے کے گوشت کھانے کا دل کرتا تھا تو وہ بھی کافی مہنگا ہو چکا ہے، تو وہ مرغی خرید لیا کرتے تھے۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اب مرغی کی قیمت بھی اتنی زیادہ مہنگی ہو چکی ہے کہ وہ بھی ان کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے۔ جی پشاور میں جماعت اسلامی KPK کے زیر اہتمام لبیک القدس ملین مارچ کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ صوبائی امیر سینیٹر مشتاق احمد خان کہتے ہیں کہ ملین مارچ صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ ہوگا، جس سے امیر جماعت اسلامی سراج الحق اور حماس کے رہنما ویڈیو لنکس کے ذریعے خطاب کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے نواب شیر سے، جو اس وقت مشتاق احمد خان کے ہمراہ ہی موجود ہیں۔ جی نواب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اسرائیلی مظالم کے خلاف پشاور میں احتجاج اور جلسوں اور جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے، اور جماعت اسلامی نے جو ہے وہ ملین مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب موجود ہے، جو کہ جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے امیر بھی ہے۔ ان سے بات کرتے۔ پورے خیبر پختونخوا کے سطح پر لبیک القدس ملین مارچ ہوگا۔ اس کی صدارت جناب سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان کریں گے، اور اس میں مہمان خصوصی غازی خالد مشعل جو حماس کے چیف ہیں غزہ سے، وہ ٹیلی فونک خطاب کریں گے۔ اور یہ پاکستان کا صرف نہیں، عالمی اسلام کا سب سے بڑا مارچ ہوگا۔ اس میں طلبہ، وکلاء، ڈاکٹرز، یوتھ اور ٹریڈرز، دکاندار اور خیبر پختونخوا کے تمام غیور عوام کونے کونے سے خیبر پختونخوا کے انشاءاللہ شریک ہوں گے۔ القدس کی آزادی اور فلسطین کی آزادی تک ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ اسی عزم کی تجدید اور اعادے کا نام لبیک القدس ملین مارچ ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ملین مارچ جو ہے وہ 30 مئی کو ہوں گی، اور جس میں سراج الحق سمیت حماس کے جو لیڈر ہے وہ ٹیلی فونی خطاب کریں گے۔ صہیونی فوری طور پر فلسطین چھوڑ کر واپس یورپ اور امریکہ میں اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ پاسداران انقلاب کے قدس فورس کے سربراہ جنرل اسماعیل قانی نے اسرائیلی شہریوں کو وارننگ جاری کر دی ہے۔ اسماعیل قانی نے ثابت قدمی سے اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کرنے پر غزہ کے فلسطینیوں کو مبارکباد بھی پیش کی ہے۔ فلسطینی مزاحمت نے پہلے دن سے ہی اسرائیل کو ایسا جواب دیا کہ اسے دنیا سے جنگ بندی کی درخواست کرنا پڑی۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ کچھ ہی دیر میں لوٹیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے GTV۔